आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इग्नोर करेंगे तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे, जो कि हमेशा रह जाते हैं। लोगों को स्किल्स की पावर सिखाई जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी चीज़ में मास्टर्स नहीं होते। और 2010 में मैंने स्टार्ट किया और आज तक मैं ये कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राम मंजर है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, सर साकिब अजहर, जो कि इस इनेबलर्स ग्रुप के फाउंडर हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया और पॉडकास्ट के अंदर आए। सर आप काइंडली अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। वेल, मैं एनेबलर्स को लीड करता हूँ इस वक्त, और मेरा जो ताल्लुक़ है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री से ज़्यादा है। जी। लेकिन हम स्कूल्स में बच्चों की तालीम के साथ तरबियत भी करते हैं और साथ साथ स्किल्स भी सिखाते हैं। मैं इंग्लैंड से 2018 में पाकिस्तान में मूव हुआ, कुछ 15-16 साल वहाँ पर रहकर। और मुझे ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा आती थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ये जाकर पाकिस्तान में लोगों को सिखाता हूँ। तो फिर 2018 से हम ये लोगों को सिखा रहे हैं, और साथ साथ दूसरे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, जिसमें आईटी प्रोजेक्ट्स हैं, आईटी कुछ कंपनीज हैं रोबूस्टर्स के नाम से, और स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रो है। जी सर, माशाल्लाह। तो आपने इनेबलर्स क्यों स्टार्ट किया? क्यों क्या इंस्पिरेशन थी इनेबलर्स स्टार्ट करने के पीछे? वेल, पर्पस ये था कि लोगों को स्किल्स की पावर सिखाई जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी चीज़ में मास्टर्स नहीं होते। और जो जिस तरफ दुनिया जा रही होती है, ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को समझना चाहिए कि स्किल्स कितना इंसान को ग्रो कर सकता है, एम्पावर कर सकता है। तो मकसद यही था कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि पाकिस्तान में फ़िज़िकली बैठकर लोगों को स्किल सिखाए, और उसमें ई कॉमर्स एक वन ऑफ द स्किल्स था, और ऐसी चीज़ें सिखाए जो कि लोगों को पता चलनी चाहिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तो ये हमने 7 साल पहले आज से स्टार्ट किया, और उस वक़्त बहुत ज़्यादा कम अवेयरनेस थी, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वी सी लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट स्किल्स एंड ऑल दिस। जी, माशाल्लाह। तो आप आपके हिसाब से आपकी एजुकेशन ने किस तरह आप की अमेज़न जर्नी को अफ़ेक्ट किया और आपने अपनी अमेज़न जर्नी किस तरह शुरू की? मैंने 2010 में स्टार्ट की, जब मैं इंग्लैंड में था। और मेरी एजुकेशन ने मुझे हेल्प किया, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो गई उससे, क्योंकि मैंने इंग्लैंड से ही मास्टर्स किया अपना, और वहाँ से मेरी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, जिसको मेरे ई कॉमर्स जर्नी में बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिला। 2010 में मैंने स्टार्ट किया और आज तक मैं ये कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स इट्स गोइंग वेल। जी, तो अभी इनेबलर्स किस तरह इनेबलर्स आपने स्कूल क्यों शुरू किया इसके साथ-साथ? देखिए, पाकिस्तान में बच्चों को तालीम दी जाती है, लेकिन ज़्यादा फ़ोकस जो है वो करैक्टर बिल्डिंग पे नहीं किया जाता। तो हमारे स्कूल्स का मकसद है कि लोगों को, बच्चों को करैक्टर डेवलप किया जाए, जो कि असल तरबियत है। सो उसका फ़ोकस ज़्यादा तरबियत पे है, बच्चों की तालीम के साथ-साथ, और स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, के बच्चों को साथ-साथ स्किल्स भी छोटे-मोटे सिखाए जाएँ, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्किल्स सिखाए जाएँ, लाइफ़ लर्निंग स्किल्स सिखाए जाएँ। ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको ग्रेड्स की दौर में पीछे लगाया जाए, और वो सिर्फ़ एजुकेशन जो बच्चों को एक एक वो पुराने सिलेबस से लोगों को लगाया हुआ है, बच्चों को उससे निकाल कर एक मॉडर्नाइज़्ड चीज़ों के बारे में बच्चों को सिखाया जाए। तो ये चीज़ बड़ी मिसिंग थी पाकिस्तान में। तो इसको हमने ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल पहले पाकिस्तान में स्टार्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल्स पूरे पाकिस्तान में फैल रहे हैं। और पर्पस यही था कि जो बच्चों में मैं खुद चेंज देखना चाहता हूँ, तो क्यों ना अपने बच्चों में न सिर्फ देखे, बाकी बच्चों में भी देखे। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट का आइडिया ज़हन में था, जिसको हमने एग्जीक्यूट किया। जी, तो आप के हिसाब से आजकल के पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? क्योंकि आप खुद अभी स्कूल का भी काम कर रहे हैं। आई थिंक सबसे बड़ा कंसर्न बच्चों का ये आता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे स्किल सीखें, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़
एक एजुकेशन की दौर में, जो कि ग्रेडिंग की दौर में लगे हैं, लेकिन साथ साथ उनको लाइफ लर्निंग स्किल्स आने चाहिए। और हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसके बच्चे का करैक्टर जो है वो अच्छा डेवलप हो, एक अच्छी तरबियत हो उसकी। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं। तो जब स्कूल भी साथ साथ उनकी हेल्प करेंगे तो पेरेंट्स को और क्या चाहिए इससे। क्योंकि एक अच्छा बच्चा या अच्छा मुसलमान तभी बनता है जब उसको एक अच्छे अच्छे करैक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम से गुजारा जाए, या एक अच्छा करैक्टर डेवलप किया जाए, जी। जिसको पता हो कि इस वक्त मैंने बड़ों की इज़्ज़त कैसे करनी है, झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, मैंने चैरिटी में काम करना है, मैंने पेरेंट्स की इज़्ज़त कैसे करनी है, शुक्रिया कैसे अदा करना है, मैंने ऑनेस्टी का मुज़ाहरा कैसे करना है। ये सारी चीज़ें बच्चों को एक ऐसे प्रोग्राम से गुजारा जाता है जिससे एक अच्छा करैक्टर डेवलप होता है। तो मैं समझता हूँ ये पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हम साथ-साथ उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो सर आपके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है या डेंजरस है? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पास्ट में इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसके अंदर रोबोट्स जो है वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स उन्होंने दिए थे। देखिए, हर चीज़ का इस्तेमाल बुरा भी है और अच्छा भी है। इसी तरह जैसे मोबाइल है, इसका इस्तेमाल अच्छा भी है, बुरा भी है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का हम तो पॉज़िटिव एस्पेक्ट देखेंगे। आई फ़ील कि दिस इज़ द फ्यूचर। हर चीज़ में एआई यूज़ होने जा रही है, और ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं अपनी डेली लाइफ़ में कि एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहता है या टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना चाहता है, तो उसको एआई ज़रूर सीखनी होगी। अगर आज एक्सक्यूज़ मी, अगर आज हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को इग्नोर करेंगे तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएँगे, जो कि हमेशा रह जाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस तरह से देखें कि एक बच्चा जो है विदाउट एआई को यूज़ करते हुए अपना काम 8 घंटे में कर लेता है, और एक और बच्चा एआई को यूज़ करते हुए अपना काम 2 घंटों में कर लेता है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो हर कंपनी ऐसे बंदे को प्रेफ़र करेगी जो कि इस वक्त एआई को जानती है, एआई को यूज़ करना जानती है, टूल्स को यूज़ करना जानती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबकी लाइफ़ में। और ये हम तो चाहेंगे कि सारे बच्चे भी साथ-साथ इसको सीखें, बड़े तो सीखें ही सीखें, लेकिन बच्चों को भी अब सीखना होगा। और हम देख रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अवेयरनेस का बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है, और ये चलता रहना चाहिए। तो आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं अभी? आप और आपकी कंपनी किस तरह यूज़ करती है एआई को? हम ज़्यादा ई-कॉमर्स पे फ़ोकस्ड है हमारा। तो ई-कॉमर्स में हर तरह, जहाँ पर भी हम समझते हैं एआई का यूटिलाइज़ होना ज़रूरी है, वहाँ पर हम लोगों को सिखाते हैं। जैसे एआई के थ्रू आपने प्रोडक्ट के टाइटल्स कैसे बनाने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे प्रोडक्ट्स की लिखनी है, एआई के थ्रू इमेजेस कैसे बनाने हैं, एआई के थ्रू आपने क्लाइंट से कैसे बात करनी है, एआई के थ्रू आपने इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करना है। सो बेसिकली एवरी एस्पेक्ट जो भी ई-कॉमर्स में इस वक़्त हम अपने लोगों को सिखा रहे हैं, उसमें एआई का रोल बहुत ज़्यादा है। डिजिटल मार्केटिंग कैसे एआई के थ्रू करनी है आपने, लोगों को टारगेट्स कैसे करना है, लीड्स कैसे एआई के थ्रू जनरेट करनी है, एआई चैटबॉट्स कैसे बनाने हैं। हर चीज़ आई वुड से कि इस वक्त एआई की नज़र हो रही है, जी। जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में भी इस वक्त जो भी हम बच्चों को, लोगों को स्किल सिखा रहे हैं, उसके अंदर एक पार्ट, एक सेक्शन एआई का भी मौजूद है। अ जी, तो आपके हिसाब से आप क्योंकि आप खुद भी यूज़ करते हैं या आपका इदारा भी यूज़ करता है, तो आपके हिसाब से लोगों के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेज़ क्या है एआई की? आई थिंक सबसे पहले तो वो ये समझें कि उन्हें अगर कोई चीज़ भी नहीं आती, तो कोई ऐसा है जिसको सब कुछ आता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसलिए अगर आपको कुछ नहीं आता, तो सबसे पहले आप सॉरी। जी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहले आप चैट जीपीटी को यूज़ करें। चैट जीपीटी आपको हर तरह का आंसर और सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, सजेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो तो हम सब स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को ये इनकरेज करते हैं कि स्टार्ट यूजिंग इन योर डेली लाइफ विद स्मॉल थिंग्स। ईमेल्स भी लिखते हैं, मैं देखता हूँ कि अब चैट जीपीटी का यूज़ किया होता है और उसमें ईमेल लिखी जा रही होती हैं। जी। सो दिस इज़ हाउ वी आर इनकरेजिंग एवरीवन। जी, उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी